गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हम आप लोगों को आज 12 क्लास का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं और उसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, साझेदार का फर्म से क्या संबंध होता है। एक पार्टनर का फर्म बिजनेस होता है, जो पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करें उस बिजनेस को फर्म कहते हैं। एक पार्टनर का फर्म में से स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। साझेदार का फर्म से स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। तो देखिए, ए नंबर में स्वामी है, बी नंबर में एजेंट है और सी नंबर में स्वामी और एजेंट, यानी कि सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होनी चाहिए। याद रखिएगा, पार्टनरशिप में बिजनेस कीजिएगा तो पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होनी चाहिए। तो कम से कम पूछ रहा है तो 2 व्यक्ति होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है। साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है। संख्या माने अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। अधिक से अधिक 50 हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर देख दिया हुआ है, साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है कितना, अधिकतम 2, अधिकतम 10, अधिकतम 50, अधिकतम 100। तो अधिकतम कितना हो सकता है, 50। सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक साझेदार का दायित्व होता है। क्या दायित्व होता है, असीमित होता है। किसी भी साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। तो देखिए कहाँ है, सीमित होता है, असीमित होता है, पूंजी तक होता है, साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित। तो इसमें से आ जाएगा आपका साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, बी नंबर आंसर। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है, क्या है। अब यहाँ साझेदारी अनुबंध बनाना। साझेदार लोग जब अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वो लोग आपस में अनुबंध बनाता है। तो अनुबंध बनाना क्या है, वो लोग पार्टनर लोग आपस में अनुबंध बनाना, संलेख बनाता है, डीड जिसको कहते हैं। वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। पार्टनर लोग अनुबंध किसके ऊपर डिपेंड करता है, इच्छा पर। साझेदार लोग को अनुबंध बनाना कोई अनिवार्य नहीं है, वो उसके इच्छा पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो बना भी सकता है और चाहे तो नहीं भी बना सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, साझेदार अनुबंध बनाना अनिवार्य है नहीं, अंशतः अनिवार्य है नहीं। सी नंबर ऐच्छिक है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी नंबर हो जाएगा। ऐच्छिक मीन्स इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। साझेदार लोग अनुबंध बनाएगा, इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का देखिए, साझेदारी संलेख को डैश भी कहा जाता है। साझेदारी संलेख को डैश का, जो साझेदारी संलेख डीड जो बनाता है, पार्टनर लोग आपस में बैठ के कि बिजनेस में क्या क्या करना है, किसको पूंजी पर ब्याज देना है, किसको ड्राइंग पर ब्याज देना है, किस साझेदार को सैलरी देना है, किस साझेदार को कमीशन देना है, ये जो लिखता है उसी को लोग डीड कहते हैं। और वही साझेदारी डीड को डैश भी कहा जाता है। साझेदारी डीड को क्या कहा जाता है, प्रविवरण नहीं, पार्षद अंतर्नियम नहीं, साझेदारी के सिद्धांत नहीं, साझेदारी का अंतर नियम कहा जाता है। डी नंबर होगा, साझेदारी का अंतर नियम भी कहा जाता है साझेदारी संलेख को, ठीक है। 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर हम लोग देखेंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में। साझेदारी संलेख का अभाव मतलब क्या होता है, पार्टनर लोग बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो लोग लिखित भी कर सकता है और मौखिक मीन्स एग्रीमेंट लिख लेता है। और अगर एग्रीमेंट नहीं लिखा है तो वही, अगर एग्रीमेंट नहीं लिखा है और साझेदार लोग अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया है तो समझ जाइए वहाँ पर डीड नहीं बनाया है। तो वही कह रहा है, साझेदारी संलेख के अभाव में मीन्स डीड नहीं बनाया पार्टनर लोग, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर डीड नहीं बनाया है, संलेख नहीं बनाया है पार्टनर लोग, तो वहाँ 2 ही चीज़ दिया जाएगा बिना कहे। अगर डीड नहीं है फिर भी, पहला, अगर कोई साझेदार लोन दिया है तो उस पर 6% ब्याज दिया जाएगा, और दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटा जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। तो
तो यहाँ साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो पूंजी पर ब्याज दिया ही नहीं जाएगा। ऑप्शन दिया है 5% प्रति वर्ष, जी नहीं। 6% प्रति वर्ष, जी नहीं। 12% प्रति वर्ष, जी नहीं। डी नंबर इसका आंसर होगा, ब्याज नहीं दिया जाता है कि अगर संलेख ना रहे तो। याद रखिएगा, संलेख अगर डीड नहीं है तो ब्याज भी नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे। ब्याज मीन्स क्या? पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, ड्राइंग पर ब्याज नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे, कमीशन भी नहीं देंगे। लेकिन अगर डीड नहीं है तो लोन पर ब्याज जरूर देंगे 6% और लाभ हानि सिर्फ बराबर बांटेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए। 8 नंबर का क्या कह रहा है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को उसके फर्म को दी हुई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। देख लीजिए, फिर यहाँ एग्रीमेंट नहीं है, साझेदारी संलेख का अभाव है। तो अभाव है तो पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, ड्राइंग पर ब्याज नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे। सिर्फ क्या देंगे? लोन पर 6% ब्याज, और वो एडवांस जो दे रहा है वही लोन है। तो वही कह रहा है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को उसके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। पार्टनर लोग एडवांस दिया हुआ है बिजनेस में, तो उसको कितना ब्याज दिया जाएगा? ये जो एडवांस दिया यही लोन है। ठीक है, तो देखिए 5% वार्षिक की दर से, 6% वार्षिक की दर से, 9% वार्षिक की दर से, 12% वार्षिक की दर से। तो आने की जो एडवांस देगा उस पर 6% वार्षिक की दर से देगा। बी नंबर आंसर। ठीक है, अब 9 नंबर हम लोग देखेंगे। कितने नंबर? 9 नंबर। देखिए क्या कहा 9 नंबर में, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। फिर वहाँ साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनर लोग बिजनेस स्टार्ट तो किया है लेकिन डीड नहीं बनाया है। तो अगर साझेदारी संलेख का अभाव रहे मीन्स डीड नहीं बनाया है तो साझेदार को क्या पाने का हक है? हम बता दिए 2 ही चीज़, लोन पर ब्याज और लाभ हानि को बराबर, यही 2 ठो पाने का हक है अगर डीड नहीं भी रहेगा तो। लेकिन इसके अलावा कुछ भी रहेगा नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है। तो देखिए सैलरी ए नंबर में, बी नंबर में कमीशन, सी नंबर में पूंजी पर ब्याज, ये तीनों नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 9 का डी नंबर आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। 16 नंबर जो आप लोग का आने वाला है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि साझेदारी संलेख के अभाव में, फिर देखिए अभाव है, डीड नहीं बनाया है। अगर डीड नहीं रहे तो लाभ हानि को बांटता है। कैसा? अभी 4 बार बताया आप लोग को। अगर साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार लाभ हानि को कैसे बांटता है? बराबर। तो देखिए लाभ हानि कैसे बांटेगा? पूंजी के अनुपात में, जी नहीं। न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात में, जी नहीं। सी नंबर इसका आंसर होगा, समान अनुपात में बांटेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में, फिर साझेदारी संलेख का अभाव है, एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो क्या बताएं? 2 ही चीज़ दिया जाएगा, लोन पर ब्याज और लाभ हानि को बराबर बांटा जाएगा। तो चलिए इसके अलावा कुछ भी दिया नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या दिया है? साझेदारी संलेख के अभाव में नंबर ए, साझेदारी से आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। जी सर, नहीं दिया जाएगा। साझेदारी से आहरण पर 5% की दर से ब्याज लिया जाएगा। जी वाला नहीं होगा। साझेदार से आहरण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाएगा। जी नहीं होगा। साझेदार से आहरण पर 12% ब्याज के लिया जाएगा। जी नहीं होगा। ए नंबर आंसर होगा, साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पष्ट ठहराव के अभाव में, फिर यहाँ बोल रहा है ठहराव नहीं है मीन्स वही संलेख नहीं है, तो साझेदार को 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। एग्रीमेंट तो है नहीं, 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। कौन चीज़ पर दिया जाएगा ये बताइए? अगर एग्रीमेंट ना रहे तो सिर्फ लोन पर दिया जाएगा। तो खोजिए, साझेदार के पूंजी पर प्रारंभिक शेष पर, जी नहीं। साझेदार के पूंजी के अंतिम शेष पर, जी नहीं। साझेदार द्वारा फर्म में दिए गए लोन पर, जी सर। सी नंबर होगा कि अगर स्पष्ट ठहराव के अभाव में साझेदारों को 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो लोन पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, 6%। ऐसे यहाँ बोल दिया है साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए लोन पर देना है। आगे चलिए 19 नंबर क्या बोल रहा है
कि एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि नियोजन, लाभ हानि नियोजन मीन्स पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है। सुनिए, पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन सा आइटम हम लोग दिखाते हैं, पूंजी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, सैलरी दिखाते हैं, पार्टनर कमीशन दिखाते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिखाते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाते हैं। ठीक है, तो आने की देखिए क्या बोल रहा है, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि नियोजन यहाँ हो जाएगा आपका समायोजन, नहीं नियोजन होगा, नियोजन, जिसको हम लोग कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी में लिखा भी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि नियोजन खाते में निम्न में से कौन सी मदें लिखी जाती है, पूंजी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखी जाती है, सैलरी लिखी जाती है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखा जाता है, यानी कि डी नंबर को आंसर होगा, उपरोक्त सभी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। साझेदार के पूंजी पर ब्याज हम लोग को निकालना है। साझेदार के पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। जब हम लोग पार्टनर कैपिटल का खाता खोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पार्टनर कैपिटल का खाता यानी कि कैपिटल स्थिर रहे, जब वहाँ लिख देगा कैपिटल स्थिर मीन्स फिक्स है, तो जहाँ भी कैपिटल फिक्स रहेगा वहाँ दो खाता खोला जाएगा, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करेंट अकाउंट। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स रहे तो पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करेंट अकाउंट। तो वही बोल रहा है, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। तो पूंजी अस्थायी मीन्स फिक्स कैपिटल है, तो कौन सा खाता खोलेंगे, केवल कैपिटल खाता, जी नहीं। केवल चालू खाता, जी नहीं। पूंजी खाता एवं चालू खाता, जी, यही सी नंबर आंसर होगा, पूंजी खाता एवं चालू खाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 21 कि साझेदार का पूंजी परिवर्तन होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। सुन लीजिए, अगर पूंजी स्थिर है, फिक्स कैपिटल है, तो एगो पूंजी खाता यानी कि पार्टनर कैपिटल खाता खोला जाएगा और एक ठो पार्टनर करेंट अकाउंट। लेकिन अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट है तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल खाता खोला जाएगा। तो यहाँ वही बोल रहा है, साझेदार की पूंजी परिवर्तनशील होने पर, यानी कि कैपिटल जो है सो फ्लैक्चुएट है, साझेदार की पूंजी फ्लैक्चुएट होने पर कौन से खाते खोले जाएंगे, तो सिर्फ एक ठो खाता खोला जाएगा, कैपिटल खाता। तो केवल पूंजी खाता, केवल चालू खाता, पूंजी और चालू खाता, पूंजी खाता एवं चालू खाता, जी नहीं, ए नंबर इसका आंसर होगा, केवल पूंजी खाता। तो यानी कि आपका 21 का ये हो गया। अगला क्या है, साझेदार के चालू खाते के शेष हमेशा होता है। पार्टनर लोग यानी कि पार्टनर करेंट अकाउंट खोलते हैं तो उसका शेष माने बैलेंस क्या होता है। पार्टनर करेंट अकाउंट खोलेंगे तो पार्टनर करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। तो 22 नंबर में वही बोल रहा है कि साझेदार के चालू खातों के शेष हमेशा होते हैं, क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों। देखिए सी नंबर में, ठीक है, 22 का सी। अब अगला देखिए क्या है, साझेदारों के चालू खाते यानी कि 23 नंबर, साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन सी मद दिखाते हैं। साझेदारों के चालू खाते मीन्स पार्टनर करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं, पार्टनर करेंट अकाउंट रहेगा तो उसका क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और प्रॉफिट। ओके, तो देखिए यहाँ पर साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन सी मद दिखाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी दिखाते हैं, सैलरी दिखाते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर जी दिखाते हैं, उपरोक्त में सभी। डी नंबर इसका आंसर होगा 23 का। 24 नंबर देखिए कि यदि साझेदार के पूंजी खाते अस्थायी है, फिर बोल दे रहा है पूंजी क्या है, स्थिर फिक्स है, तब पक्का है जहाँ कैपिटल फिक्स अकाउंट रहेगा, कैपिटल फिक्स रहेगा वहाँ पार्टनर करेंट भी खुलेगा। और जब पार्टनर करेंट खुलेगा तो पार्टनर करेंट के क्रेडिट में सैलरी भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, प्रॉफिट भी देंगे और कमीशन भी देंगे। ठीक है, यदि साझेदारों के पूंजी खाते अस्थायी है तो किसी साझेदार को देय वेतन लिखा जाएगा। तो पूंजी स्थिर है तो
पार्टनर को जो कुछ भी मिलने वाला है अगर कैपिटल स्थिर रहेगा तो उसको चालू खाता में दिखाएंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन, यदि साझेदारों के पूंजी खाते अस्थायी हो तो किसी साझेदार को देय वेतन यानी कि सैलरी को लिखा जाएगा साझेदारी के चालू खाते के डेबिट पक्ष में, जी नहीं। साझेदारी के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, जी नहीं। साझेदारी के चालू खाता के क्रेडिट पक्ष में, जी, सी नंबर आंसर होगा, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 24 का सी। अब चलिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि यदि साझेदार के पूंजी खाते अस्थायी है, फिर बोल रहा अस्थायी है मीन्स क्या, कैपिटल फिक्स रहे तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल देंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं देंगे। तो यदि साझेदार के पूंजी खाता अस्थायी है तो पूंजी खाता पर ब्याज को लिखा जाएगा। तो कैपिटल फिक्स है तो अब पूंजी खाता पर ब्याज यानी कि कैपिटल पर ब्याज मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखेंगे, करेंट अकाउंट में लिखेंगे, वो भी कहाँ, क्रेडिट पक्ष में। तो देखिए यदि साझेदारों के पूंजी खाते अस्थायी हो तो पूंजी पर ब्याज को लिखा जाएगा चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, चालू खाते के डेबिट पक्ष में, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, जी नहीं, ए नंबर आंसर होगा। यदि साझेदार के पूंजी खाते अस्थायी हो तो पूंजी पर ब्याज को लिखा जाएगा चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में, मीन्स पार्टनर करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर, 25 नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है, ध्यान दीजिए कि यदि साझेदार के पूंजी खाते अस्थायी है, फिर बोल रहा पूंजी खाता अस्थायी है तो निम्न मदों को मीन्स आइटम को पूंजी खाते क्रेडिट में दिखाएंगे, पूंजी खाते के क्रेडिट में दिखाएंगे। यदि साझेदार के पूंजी खाते अस्थायी नहीं है, सॉरी अस्थायी है, अस्थायी का मतलब होता है परिवर्तन। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो याद रखिएगा सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन अगर साझेदारी खाते अस्थायी है, अस्थायी मीन्स परिवर्तनशील, तो सब कुछ पार्टनर कैपिटल में ही दिखाएंगे। यानी कि पूंजी पर ब्याज, जी सर, कैपिटल में पड़ेगा, साझेदारी पर वेतन कैपिटल में पड़ेगा, साझेदारी का कमीशन कैपिटल में ही आएगा, उपरोक्त सभी यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कैपिटल फ्लैक्चुएट हो तो। 27 नंबर देखिए कि यदि पूंजी पर ब्याज डेबिट किया जाएगा, सॉरी, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज डेबिट किया जाएगा। साझेदार को जो हम लोग पूंजी पर ब्याज देंगे इसको डेबिट करेंगे। कहाँ डेबिट करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। किसमें डेबिट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये तीनों पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं और यही तीनों पार्टनर कैपिटल के करेंट में लिखते हैं। या कैपिटल फ्लैक्चुएट रहे तो पार्टनर कैपिटल के ही करेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो साझेदार की पूंजी पर ब्याज डेबिट किया जाएगा किसमें, लाभ हानि नियोजन खाता। कहाँ है, देखिए यहाँ लिखता है समायोजन, अंग्रेजी है एप्रोप्रिएशन, तो इसका नियोजन होगा, नियोजन ध्यान रखिएगा, बिन्स बी नंबर, 27 का बी नंबर। 28 में क्या है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्रेडिट करेंगे। अब देखिए अभी बताएं, पूंजी पर ब्याज को पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे, लेकिन पार्टनर कैपिटल में उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए साझेदार की पूंजी पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा किसमें, पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल में हम लोग क्रेडिट करेंगे। देखिए लाभ हानि में नहीं, लाभ हानि एप्रोप्रिएशन में नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं, डी नंबर साझेदार के पूंजी खाते में मीन्स पार्टनर अकाउंट में। क्लियर। 29 नंबर, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज। देखिए बिजनेस के लिए यानी कि फर्म के लिए ड्राइंग मालिक निकालता है तो ड्राइंग हुआ, तो ड्राइंग पर ब्याज हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। तो जब उस पर ब्याज लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इनकम। तो फर्म के लिए आहरण पर ब्याज एक्सपेंसेस कहलाएगा नहीं, लॉस कहलाएगा नहीं, रिसिप्ट कहलाएगा नहीं, इनकम कहलाएगा, डी नंबर। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज इनकम है। क्लियर। 29 का